अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 20 भी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गूगल क्विज़ इस लेसन का एक और आपके पास आएगा, 18-19 का ऑलरेडी भेज दिया गया था आपको, तो वो आपने उम्मीद है कर लिया होगा। इस अकेले लेसन का एक आज ही आ जाएगा आपको या कल सुबह तक आ जाएगा। तो आए हम TPI के इशारे रिवाइज़ करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इशारे हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए जी। सुनिए, ज़बरदस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड देखें, आखिर तक आ गई है। इसम, अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता गोल ता, ये सारे हमने देखे नाम या सिफ्त। फेल जिसमें काम करने या होने का पता चले और ज़माना भी हो, इन दोनों में से कोई चीज़ ना हो तो फिर वो हर्फ है, इन दोनों को मिला रहा है ज़ाहिर है वो। तो ला अशहदु क्या मतलब होगा? इशारा किधर होगा? अशहदु इधर होगा। ये माजी है या मुज़ारे है? मुज़ारे है तो फिर इशारा ऊपर होगा, नीचे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा ये शाहिदा से है ना। अच्छा मुझे बताएं, ये शाहिदा से है, मैंने आपको बता दिए। तो फिर ये कौन से पे है? नासरा पे है, फ़ाला पे है, सामिया पे। शाहिदा दरमियान वाले पे ज़ेर है। यही QC2 में हमने प्रैक्टिस करनी। लफ्ज़ देखते ही पता चल गया, अच्छा ये फलाने पैटर्न पे। अब पूरा टेबल बन जाएगा। शाहिदा, शाहिदू, शाहिदता, शाहिदतू, शाहिदतुम, शाहिदना, शाहिदत, यशहदु, यशहदूना, तशहदु, अशहदु, तशहदूना, नशहदु, पढ़ा है ना, हिया तशहदु। सामिया में क्या होता है? इस्मा, तो यहाँ क्या होगा? इशहद, इशहदू, ला तशहद, ला तशहदू, शाहिद, मशहूद, शहादा या शहादत। हो गया। तो कैसा ज़बरदस्त है, चल पड़ी है ना फिर की, यही चलानी थी। तो यही वो कोर्स है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कई दफ़ा तो कि यार ये तो खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। ये उसको बात समझ आती है जो वो ये चीज़ समझ जाता है कि आप मुंतखब हैं। ये एंड में पता चलता है आगे कि ये हुआ क्या है। तो ये आपकी प्रैक्टिस यही है, यही वो अशहदु है। और इसी पे हमने सारों के लिए कर दें तो नाशादु, ठीक हो गया, अभी आया था टेबल के अंदर। तो ला वला तजालू, और नहीं तजालू, ला तजालू, ठीक है। ते से पता चल गया कि ये नहीं वाला है। और मत बनाओ। वफ़अलू खैरन, वफ़अलू, ठीक है, अलिफ आया हुआ है, वफ़अलू, फ़अलू नहीं है, वफ़अलू। और फ़अलू, ठीक है। और सब करो खैर भलाई, और करो भलाई। आज के लेसन में हमने सरफ़ सगीर यानी शॉर्ट टेबल्स देखने हैं। तो अगर ये मालूम हो तो बाकी सारा टेबल बनाना आसान हो जाता है। सीगे मीन्स टेबल। तो फेल के शॉर्ट टेबल्स यानी मुख्तसर टेबल या सरफ़ सगीर वो हम देखते हैं, बड़े आसान हैं। तो ये देखें, ये टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फ़आला वाला, ठीक है। तो इसी से हमने ये जो पहले वाला है ना, अगर सिर्फ ये पता हो तो ये पूरा टेबल बन जाता है, माजी वाला ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर ये पता चल जाए तो ये मुज़ारे वाला भी बन जाता है। इसी तरह अगर इसका पहला पता चल जाए तो ये पूरा बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहले वाले हैं ना सारे, ये हर लाइन की चाबी है। अगर ये चाबी मिल जाए तो ये पूरी अलमारी खुल जाती है। ऐसे ही होता है ना, जैसे आपको शाहिदा पता चला तो आपने सारा बना लिया खुद ही। तो इस तरह ये है शॉर्ट टेबल जिसमें सिर्फ 6 डब्बे हैं। इन 6 डब्बों में क्या है कि ये पहला, इससे पता चलता है माजी, ये माजी की चाबी है, ये मज़ारे की चाबी है, ये अमर की चाबी है, ठीक है। और आगे 3 वही हैं जो इसके अफ़ाल से इसम बनाए थे हमने, यानी फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल, वो अलग से चाबी हैं। क्योंकि ये तीनों फ़ेल हैं और वो तीनों फ़ेल नहीं है, वो इसम है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि वो फ़ेल से बने हुए इसम हैं, ठीक है। उसको भी हम मज़ीद देखते हैं। फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये बनता है शॉर्ट टेबल। ये पूरा टेबल जो है ना इतना बड़ा, ये इसके अंदर आ गया। अब हमने QC2 में शॉर्ट टेबल चलते हैं, पूरे नहीं चलते, लेकिन पूरे इसके पीछे छुपे हुए हैं, पता होने चाहिए हमें
कि है क्या। जैसे अभी हमने शाहिदा से टेबल बनाया, तो अब हमने सिर्फ ये पढ़ना है फ़अला यफ़अलु इफ़अल, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल, बस ख़त्म हो गया टेबल। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो सारी हम पढ़ाए हुए हैं और वो हमें पता होनी चाहिए अलहदा से, ठीक है, कि पीछे है क्या। ये इसका फ़अला का पूरा टेबल हमें पता है, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना फ़अलत, और यफ़अलु से यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलू तफ़अलूना, नफ़अलु हिया तफ़अलू, और इधर से इफ़अल इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू, फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल। अब ये तीनों इसम हैं, इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं। अगर ये इसम है तो फिर इसके साथ अलिफ लाम लग सकता है, जाहिर सी बात है, अल फ़ाइल भी हो सकता है। और अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो इसके साथ ये देखें फ़ाइल लिखा हुआ है, लाम पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है जब लाम पे कुछ नहीं है, ये पैटर्न है अरबी का, इसका मतलब है इस पे तीनों हो सकती हैं चीज़ें, कोई भी हालत हो सकती है। फ़ाइलुन भी हो सकता है, फ़ाइलन भी हो सकता है, फ़ाइलिन भी हो सकता है। और अभी आपने ग्रामर के अंदर जो वर्कबुक की है उसके अंदर आपने देखा फ़ाइल की आपने जमा दो तरीके से बनाई है, फ़ाइलून भी बनाई है और फ़ाइलिन भी बनाई है। वो इसीलिए बनाई है कि इसके ऊपर ये दोनों तीनों हालतें होती हैं। जब दो पेश हों तो क्या बनेगा, फ़ाइलून, और जब दो ज़बर या ज़ेर हों तो क्या बनेगा, फ़ाइलिन, और अगर अलिफ लाम हो तो फिर दो पेश सिंगल हो जाएगा, वो हालत भी बन सकते हैं, अल फ़ाइलू और अल फ़ाइलून और अल फ़ाइलिन, ठीक है जी। अगर इसके साथ ये केस है तो इसके साथ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना, मफ़ऊलून भी तो हो सकता है और मफ़ऊलीन भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इस पर दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर, और इसी तरह अलिफ लाम भी आ सकता है, और सिमिलर फ़ेल के साथ भी अलिफ लाम लग सकती है। इसी तरीके से अगर ये तो मुज़क्कर के हो गए तो इसका हम मुअन्नस भी तो बना सकते हैं, फ़ाइला मफ़ऊला बन सकता है, और अगर ये बन सकता है तो इसकी जमा भी बन सकता है, फ़ाइलात हो जाएगा, ठीक है, और फ़ाइलातुन भी होता है और फ़ाइला होता है। और करें, पढ़ा नहीं था हमने, दो पेश वाला हो अगर फ़ाइलातुन तो फिर क्या होता है, फ़ाइलात, ठीक है। अगर ये दो पेश वाला भी तो होता है और दो ज़बर वाला भी तो आ सकता है, दो ज़ेर वाला भी आ सकता है। दो ज़बर और दो ज़ेर वाला आ जाए तो इसके नीचे दो ज़ेरें आ जाती हैं, फ़ाइलातिन, जमा वही होती है लेकिन ज़ेरें आती हैं, और इसी तरह पेश भी आती है। जमा का तरीका एक ही है, फ़ाइलातुन और फ़ाइलातिन, दो कंडीशंस हैं इसकी, इसके साथ भी वही वाला है। तो ये सारे फिर इसकी, जैसे इसकी चाबियां हैं तीन वाली, इसी तरह ये भी चाबियां हैं, इनसे ये सारा कुछ खुल रहा है, ये सारा कुछ, और पीछे ये वाला सारा कुछ, समझ आई बात। तो ये मल्टीपल चीज़ें बन रही हैं, इस वजह से इनको 6 चाबियां बोली जाती हैं अफ़ाल की। ये 3 अफ़ाल की चाबियां हैं और ये 3 अस्मा की चाबियां, टोटल हो गई 6। इसी वजह से टेबल के अंदर आपने देखा होगा ये डब्बे बने हुए हैं। ये डब्बे क्यों बने हुए हैं कि ये भी चाबी है, ये भी चाबी है, ये भी, और ये 3 भी, ये 3 इसम की चाबियां हैं और ये 3 अफ़आल की चाबियां, फ़ेल से अफ़आल, अफ़आल के टेबल हमने पढ़े ना ये, तो फ़ाला। इसी तरह सारे टेबल्स के ये देखें शॉर्ट टेबल्स बन गए। नासारा के भी उसी तरह, नासारा, यानसूरु, उनसूर, नासिर, मंसूर, नसर, यानी ये शॉर्ट टेबल बन गया। अभी हमने इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, जब QC2 में आएंगे तो टेबल चलते ही यही हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कोई परेशानी नहीं। लेकिन पीछे वाले बनाने पड़ते हैं खुद से, ठीक है, वो बनाएंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। इसी तरह ज़ारबा से, ज़ारबा ये एक चाबी है, और मज़ारे की यादरिबू, और इधर इज़रिब, और इधर ज़ारिब, मज़रूब, ज़रब, ठीक है। इसी तरह सामिया से सामिया, यासमाऊ, इस्मा, सामे, मसमू, सम, ठीक है। तो ये शॉर्ट टेबल्स कहलाते हैं ओवरऑल, ठीक है। टेबल के सरफे सगीर में क्या क्या होता है, 3 अफ़ाल और 3 अस्मा, टोटल 6। 3 के 3 फ़ेल होते हैं, ये 3 और 3 अस्मा होते हैं। ज़बरदस्त। तो फ़ेल के साथ जुड़े हुए आगे ये हु, हुम, का, ये, कुमना, ये भी आ सकता है। जैसे हाल नसरता ज़ैदन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसका किधर इशारा, हाल नसरता ज़ैदन, माजी, ठीक है। तो क्या आप मदद करते हो ज़ैद की, और अगर मैं ज़ैद हटा दूं और ज़ैद की जगह पे हु लिख दूं तो क्या हो जाएगा, हाल नसरता हु, क्या आपने उसकी मदद की, उसकी, वो ज़ैद की है, अब ज़ैद चला गया, समझ आ गई बात। तो ये ज़ैद की जगह पे ही आगे हु लगता होता है बेसिकली, या हुम लगता होता है जमा के लिए,
तो ये वही चीज़ है, हल नसरतहू, समझ आ गई बात। ये वही चीज़ लिखी हुई है, जैद को उड़ा के डबल इशारों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आपने ग्रामर में भी अभी किए होंगे कि डबल डबल इशारे चलते हैं। जैसे हल नसरतुम, 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 क्या आप सब ने मदद की? हल नसरतुम जैदन, आप सब ने मदद की जैद की। और अगर जैदन उड़ जाए और हु लग जाए तो क्या हो जाएगा? हल नसरतुम हु, लेकिन तुम हु नहीं होता, अरबी के अंदर नसरतुमू बनता है, वो नसरतुमू, ये अरबी स्टाइल है, ठीक है, उसको फ्लुएंट बनाने के लिए, ठीक है। तो हल नसरतुमूहू बन गया, तो इसका क्या मतलब हो गया? वही जैद की जगह पे आ गया कि आप सब ने मदद की उसकी। नसरतुम और हु डबल इशारे, टुकड़े बना लेने हैं इसमें। तो ये ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस है। सवाल जवाब तो उसी तरह होते हैं, हल की जगह नाम लग गया, नसरता की जगह पे नसरतू आ गया, और नसरतुम की जगह पे नसरना आ गया, और हु उसी तरह रहेगा। और अगर हु की जगह पे का लगा होता तो यहाँ पे ये हो जाता, कुम लगा होता तो ना हो जाता। तो जो जो बदलने वाला है वो बदल जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये तो माजी की एग्जांपल थी, इसी तरह मुजारे में भी तो हो सकता है। तन शुरू होगा तो अन शुरू हो जाता है, और तन शुरू ना होता है तो नन शुरू हो जाता है, और जैदन की जगह पे हमने हु लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा? तन शुरू हु, अन शुरू हु, तन शुरू ना हु, नन शुरू ना हु। समझ आ गई बात? तो ये वाओ एडिशनल आ जाता है इसके अंदर, नन तन शुरू हु, अन शुरू हु, तन शुरू ना हु, और नन शुरू हु, ठीक है जी। ये जैद के। इसी तरह अमर के अंदर भी हो सकता है, उनसुर की जगह पे अनसुर आया था। आपने जब सवाल किया था उनसुर तो आपने जवाब दिया था अनसुर, और इसी तरह उनसुरू का सवाल हुआ था तो आपने कहा था ननसुर। तो आगे जैदन है, जैदन की जगह पे आप हु लगा दें तो वही चीज़ बन गई। जैसे उनसुर हु, अनसुर हु, उनसुरू हु, ननसुरू हु, ठीक है। तो ये डबल इशारों की प्रैक्टिस है, ये डबल इशारे आपने टुकड़े करके करने। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? वेरी इजी। समय तुमूहु, तो बेसिकली ये क्या है? समय तुम और हु। समय तुम किधर है? सामने। आप सब ने सुना हु उसको, ठीक है, आप सब ने सुना उसे, या तुम सब ने सुना उसे। यस्माऊना कुम, यस्माऊना किधर है? जबरदस्त। यस्माऊ, यस्माऊना, वो सब सुनते हैं, और आगे क्या है जी? कुम, आप सबको, ठीक है जी। तो वो सब सुनते हैं आप सबको, या सुनेंगे आप सबको। यंसुरूनी, यंसुरूनी, यंसुरूना, यंसुरूना, पहले तो यंसुरूना पढ़े ना, यंसुरू यंसुरूना, ठीक है, वो सब मदद करते हैं। यंसुरूनी, मेरी, ठीक है, या वो यंसुरू, यंसुरूनी, यानी यंसुरू वो मदद करता है मेरी, ठीक है जी, या करेगा। इसी तरह फज़कुरू, फा लग गया और अलिफ भी लग गया, फज़कुर, 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 अलिफ लगा हुआ शुरू में, फज़कुरू, ये अमर है। कैसे पता चला अमर? क्योंकि शुरू में अलिफ लगा हुआ है। फज़ अज़कुर है ना, ये अज़कुर है बेसिक, पस और उज़कुर, बेसिकली उज़कुर और पस जिक्र कर, ठीक है। फज़कुरू नी, मेरा, ठीक है, पस जिक्र कर या याद कर मेरा। हल तंसुरूनी, तंसुरूनी, तंसुरू सामने, आप सब आप मदद करते हो, नी मेरी, ठीक है, क्या आप मदद करते हो? तो आपकी जगह पे तंसुर की जगह पे अनसुर आ जाएगा, और ये नी की जगह पे का हो जाएगा, अनसुर का। देखिए समझ आ गई बात? दोनों पलट गए हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे मैथ है, ठीक है, जमा माइनस होता जा रहा है, जमा माइनस होता जा रहा है, ऐसे ही पलटते जाने हैं इशारे। हल समेता हुम, समेता, समेता किधर है? सामने, समेता, आपने सुना, हुम उन सब को, तो समेता की जगह पे क्या हो जाएगा? समेतु, और हुम तो हुम ही रहेगा, ठीक है। नाम समेतु हुम। आगे जी नसरता नी, नसरता, वही आपने मदद की, नसरता की जगह पे नसरतु हो जाएगा, और नी की जगह पे का हो जाएगा, ठीक है, नसरतु का, ठीक हो गया। आगे जी दरबा कुम, दरबा उसने मारा, माजी है, तो दरबा तो दरबा ही रहेगा, और कुम है, कुम की जगह पे, कुम की जगह पे ना हो जाएगा, कुम की जगह ना, हु हुम का जी कुम ना और हा, ठीक है जी। तो दरबा ना, क्लियर होगी बात? हल ज़करा कुमुल्लाह, ज़करा तो ज़करा ही रहेगा, और कुम की जगह पे ना हो जाएगा, और अल्लाह अल्लाह ही रहेगा, ठीक हो गया। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा,
नाम ज़करा ना अल्लाह। तो नुक्ता तालीम जी, तो जन्नत में आला मकाम पर पहुँचिए बड़ा इजी और ज़बरदस्त तरीका है कुरान के ज़रिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आयत पर, इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। तो कितनी इंपॉर्टेंट देखें आयात हैं, और कुरान को हम सीखने वाले बन जाएँ, सिखाने वाले बन जाएँ। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और इस चीज़ के साथ अगर हम जुड़ जाएँ तो हमारी खुशकिस्मती है, इससे बड़ी और क्या होगी। तो इसको अरबी को भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, इसमें से बहुत सारे अल्फाज हमें आते होंगे, तो इस तरह हमें टेस्ट करना चाहिए अपने आप को। वाह और अन से, अब्द बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ठीक है। बनी बिन, ठीक है, बिन, ठीक है। अहमद बिन आमिर, बिन मीन्स बेटा। उमर व बिन, उमर अमर, अमर, ठीक है। बिन अल आस, ठीक है, अमर बिन अल आस साहबी का नाम है। रज़ी या राज़ी हो, अल्लाह रज़ी अल्लाह, अल्लाह राज़ी हो उससे, रज़ी अल्लाह हु, अल्लाह राज़ी हो, हे पे पेश है। अन हुमा, अन से हुमा, अभी पढ़ा है, हुम नहीं है, हुमा जी, दो हैं, ठीक है। हुमा, बैना हुमा नहीं पढ़ा, दोनों से, क्योंकि दो साहबी का जिक्र आया ना, अब्दुल्ला भी और उमर बिन अलास भी, दो का जिक्र आया। तो अल्लाह राज़ी हो हुमा, उन दोनों से। अन हुम, उन सब से, ठीक है। अन हु से, एक से, और अन हुमा, उन दोनों से। तो ये बात हुई है अन से बारे में, ठीक है। वो खाली हा है, वो मुअन्नस के लिए होता है, ठीक है। अन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला, काला मीन्स कहा, ठीक है। जो कालू लि साहिबिल कुरान, ठीक है, साहिब कुरान के लिए, ठीक है। क्या फरमाया, इकरा पढ़, ठीक है। वर्तकी व रत्तिल कमा कुंता, कमा कैसे, ठीक है, का या कमा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है। कुंता, ठीक है, तू था, पढ़ता था, तरतील, तरतील के साथ। फिर दुनिया, दुनिया में। फा पास, इन्ना बेशक, मंजिला तका, तेरी मंजिल, पता चल गया ना इशारे से। इंदा पास, किसके पास, आखिरी, आखिरी आयत के पास, ठीक है। तकराऊहा, ये देखें अब ये मुअन्नस है, ठीक है। मर्तबा, आखिरी मर्तबा उस पे पास है, तो मर्तबा अरबी में मुअन्नस को कहते हैं, ठीक है। इसे, और वैसे भी आयत की बात हो रही है, आयत भी मुअन्नस होती है, तो इस आयत, आखिरी आयत के पास तेरा मर्तबा है। तो यही बात हुई ना नीचे। तो थोड़ा सा अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो चीज़ें अब हमें आती हैं, सिर्फ गौर करना नहीं छोड़ना, डायरेक्ट तर्जुमे पे आप कभी भी नहीं जाना। आपने देखा मैंने ग्रुप में भी आज एक वो भेजी थी आयत, तस्वीर, तो उसमें देखें आपको वो सारा ही पता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसमें लिखा हुआ है जी, वालाकद ज़रबना, वालाकद और अलबत्ता तहकीक। अब आप प्रैक्टिस कर लें, ये जहन में रख लें कि जो भी अरबी की आयत या हदीस आती है ना, अक्सर हमारे पास फॉरवर्ड मैसेजेस आते होते हैं, आपने अरबी चेक करनी है कि तर्जमे के साथ मैच करनी है, मुझे कितना आता है। आपने डायरेक्ट अब तर्जमे पे नहीं जाना, आप में और अब आम बंदे में फ़र्क होना चाहिए। आम बंदा तो वो अरबी छोड़ देता है, डायरेक्ट जी उर्दू पढ़ लो बस, ठीक है, जो भी लिखा हो। चेक तो करें कि आपको क्या आता है, आपने क्या बनाया। तो देखिए इसमें वाला कद और अलबत्ता तहकीक, ज़रब ना, ठीक है, हमने बयान किया। ज़रबा के दो मतलब है, मारना भी होता है, बयान करना भी, कल ही बताया था अभी मैंने। तो हमने बयान किया, लिन्नास लोगों के लिए, फ़ी में हाजा ये, अल हाजल कुरान, ये कुरान, मिन से कुल्ली मसल, कुल्ली मीन बेहतरीन, ठीक है, यानी हर किस्म की, मसल मिसालें, हमने इसके अंदर सारी मिसालें बयान की हैं। तो देखें नीचे तर्जुमा वही लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे बयान करना जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो मारना ज़्यादा, दोनों इसके मीनिंग है। ज़रबुल मिसल, मिसाल बयान करना, तो यहाँ मीनिंग आप देखें आयत से पता चल गया ना कि हमने मारा नहीं है, आगे मिसल की बात हो रही है, मिसल मिसाल। तो मिसाल मारी, उसने बड़ी अच्छी मिसाल मारी, मीन्स उसने मिसाल बयान की, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो इस तरह अरबी का तर्जमा करने की कोशिश किया करें, तो आपको बहुत सारी यही इसी तरह आपकी वोकैबुलरी ऐड होगी, खुद ब खुद तो नहीं ना होगी, प्रैक्टिस करने से होगी। जो मिसिंग वर्ड होगा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार इसका ये मतलब है, ये नहीं था मुझे पता चल रहा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस थोड़ी सी करें।
तो दुनियावी घर के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं सारी उम्र, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम में से बहुत सारे लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए, करते हैं कि नहीं करते? हर बंदा ही लगा हुआ है, एक है तो दो हो जाए, दो हैं तो तीन हो जाए, कहीं के पास बेचारों के पास एक भी नहीं है। तो आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग उधेर उम्र को पहुंच जाते हैं, और बाज़े तो इसमें दाखिल होने से पहले ही मार जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फिर हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं। हर बंदा अपने अगले 25 साल का देख ले कि मैं कहाँ होऊंगा, तो पता नहीं होऊंगा भी कि नहीं, तो किस हालत में होऊंगा कोई पता नहीं। तो हम इस दुनिया में जितना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ़ हैं और इसमें सुकून तलाश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा घर बनाने की कोशिश करें जो जिसमें हमने हमेशा रहना है, क्यों ना उसकी कोशिश कर लें। जितनी कोशिश हम इधर की कर रहे हैं फिर रह इधर ही जानी है, वो तो अगली नस्लों ने एंजॉय कर रहे हैं। जो बेचारा सारी उम्र मेहनत करता रहा उसको पता नहीं नसीब भी वो होता है कि नहीं होता। तो ज़्यादातर इसी तरह हम देखते हैं कि हो रहा है। तो हमेशा की तरक्की साहिबुल कुरान के लिए, हाफ़िज़ कुरान जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है, कुरान समझेंगे तो हिफ़्ज़ भी बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये कोर्स जिसने कर लिया है उसको तर्जमा बनाना, नई नई सूरतें याद करना कितना आसान है। वो खुद ही तर्जमे से बना लेगा कि अच्छा ये वाली दुआ है, इसका तो ये मतलब बनता है, ये तो ऐसे ऐसे है। अच्छा और लगाना है, वाव लग गया, पस लगाना है, फ़ा लग गया, इन्ना, बेशक, कितनी चीज़ें आपको जो हैं वो चीज़ें पता चल गई। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान हिफ़्ज़ हो, जितना भी हिफ़्ज़ करें इतना ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी इंशाअल्लाह, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो जन्नत में तो ज़ाहिर है कभी ख़त्म ही नहीं होनी। और पहला स्टेप जो है वो आपने ले लिया। और देखें ये 20 लेसन बने हुए हैं, तो अब अपनी जर्नी को खुद आप अपने अपने ऊपर अप्लाई कर लें कि 20 लेसन लेते वक्त आपको पहला स्टेप लेते ही औखा लगा होगा, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए हैं आज आप 20वें लेसन में बैठे हैं, और जितना आगे जाते जाते हैं उतना आसान होता जाता है, उतना आसान होता जाता है, उतना आसान हो जाता है। पहला स्टेप ही आपको निकलते वक्त पहले ही वसवसे आए होंगे, यार छोड़ो पर क्या करना है, इतनी ज़िंदगी गुजर गई, अब क्या करना है मैंने। किसी को क्या होगा कि बूढ़े हो गए रहने दो, किसी को क्या होगा शैतान ने भी तो बड़ी उम्र पड़ी है, कर लेंगे, ठीक है। कईयों ने कुछ, किसी को कोई वसवसे, किसी को कोई ना कोई फ़िरके के वसवसे आ जाएंगे, पता नहीं कौन होएगा कौन नहीं होएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें सिर्फ वसवसे ही होते हैं, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 20 आपने कंप्लीट कर लिया। 232 अल्फाज हमने सीखे हैं जो वोकैबुलरी कार्ड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। 41,111 अल्फाज हमने टोटल किए हैं सिर्फ 20 घंटे के अंदर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सिर्फ 20 घंटे टोटल हमने दिए हैं, तो ये हमने अचीव किया। और अगर 20 घंटे और आप दे लेंगे QC2 में तो आप 80% तक पहुंच जाएंगे ईजीली, और आपको अप्लाई करना पता चल जाएगा। थोड़ा सा ट्रायल भी मैंने आपको दिखाया, और आपका अब जो है वो फाइनल क्विज़ भी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 7 होमवर्क हैं जी, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का, अपने दोस्त से कोर्स के हवाले से मसरूफियत रखने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। और ये बड़ा आसान है ये इसलिए आसान है कि आपको 50% चीज़ें पता चल गई हैं, उसको अप्लाई करेंगे ना तो चीज़ें याद करना खुद ब खुद आसान है। तो आप मुंतखब हैं, ये अब आपको पता चल गया। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगनी नहीं छोड़नी, इसको मेंटेन रखना है, ये जाए ना कहीं से। पॉकेट बुक है, टीचर बनने की कोशिश करें, बेहतर तरीके से कोर्स को करें, क्लियर करें। फिर हमारी टीम में अगर आप शामिल होना चाहें, AQT की बेसिक सी ट्रेनिंग है तो वो भी कोई मसला नहीं है, एक आधे लेक्चर में वो बंदा ट्रेन हो जाता है। और जब आप करवाएंगे लेसन, लेट्स से आपको कह दिया जाए 19वें लेसन की 10 मिनट की रिवीजन करवानी है, तो आप मेन पेज तो उसमें वर्क बुक ही होता है, और इसकी बहाने आपके अपना तैयारी हो जाती है, आप इशारे रिवाइज़ करते हैं, वर्क बुक आके करवाते हैं, आपका अपना ही फ़ायदा होता है, और इसी बहाने वो वाला लेसन भी आपको सुनने को मिल जाता है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कहाँ कौन टाइम गुजरते पता चलता है, पता भी नहीं चलता। अब कोर्स होते पता चला है कोई, अब आज आपको लग रहा होगा जैसे पता ही नहीं चला, लेकिन अगर आप एक एक दिन की क्लास याद करें कि आते वक्त आपको कितनी हर्डल्स आई हैं, शैतान ने अपना कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आपको समझ लगेगी कि ये 20 घंटे उसने हमारे पे कितने मुश्किल किए, हालांकि 20 घंटे कुछ भी नहीं है। तो पहले हमने कितनी ज़िंदगी गुजार दी है, उसके घंटों का हिसाब ही कोई नहीं है, वो हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितने घंटे गुजर गए हैं। लेकिन ये 20 घंटे हमें वो याद करवाता रहेगा, बड़ा ही औखा था, ये था, वो था, मुख्तलिफ वसवसे, ये सारी जो है वो उसकी प्लानिंग है। तो लेसन नंबर 20 की वर्कबुक का एक पेज होगा, इसको भी पूरा कर लें। ये अब शॉर्ट टेबल्स हैं, माजी का लिखा हुआ है, मुजारे का लिखना है, अमर का लिखना है, नहीं का लिखना है, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल। एक मैं बना देता हूँ, जैसे खाला का से यखलुकु, उखलुक,
ठीक है, और नहीं ला तखलुक, और नहीं भी है इसमें, अमर भी है नहीं भी है। उसके बाद खालिक, मखलूक और खाल्क। फिर इसी तरह यहाँ पे जो है वो नीचे दिए सीगों को हु, हुम, का, यी, कुम, ना से मिलाना है। तो यहाँ हु से मिल गया, आगे हुम से मिलाना है, फिर आगे का, जी, कुम, ना और हा। ये पूरा टेबल इसके साथ आ जाएगा तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे इसी के सवालों के अरबी में जवाबात हैं। होमवर्क पेज एक आपको मिलेगा क्विज़ का, लेसन नंबर 20 का सिर्फ, तो इसको आप कल तक कर लें तो QC2 के लिए रेडी हैं फिर आप इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद शुरू करेंगे, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, तो इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी। तो ये डिस्कशन लास्ट एक हम कल करेंगे, आपकी कल फाइनल रिवीजन है लेसन नंबर 1 से 20 तक की, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टॉप करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला